चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर उलझते रिश्तों की टेंशन, जीवन की हर छोटी बड़ी 50 परेशानियों के लिए आज पंडित जी आपको बता रहे हैं 50 आसान उपाय। चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए आपके बच्चों के भविष्य की, माता पिता के लिए जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी होती है, वहीं उससे भी ज्यादा अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की चिंता उन्हें सताती है। तो बच्चों से जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं और उनके लिए कौन से उपाय हो सकते हैं जो बेहद इफेक्टिव हो। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, बच्चों का बेहतर भविष्य कौन माता पिता नहीं चाहता होगा, लेकिन जब परेशानियां हैं तो उसको दूर कैसे किया जाए? देखो, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तो हमारे यहाँ एक कहावत है सनातन धर्म में, उपजहि पूत पिता के धर्मे, खेती उपजहि अपने कर्मे। बच्चों का उदय जो है उसके पिता के पाप और पुण्य के आधार पर होता है। अगर पिता परोपकारी, दयालु, धर्मात्मा है और किसी को जीवन में दुख नहीं पहुंचाया है, अपने माता पिता का भक्त है, तो उसके बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर अन्याय से धन उपार्जित करके उसने बच्चे की परवरिश की है, लोगों को सताया और दुखाया है और लोगों को अपमानित किया है, दुखी किया है, तो बच्चा कितना भी योग्य हो, लेकिन प्रकृति के चपेटे में वो जरूर आएगा और उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर आदमी को अपने जीवन में सत और असत का विचार करके ही जीवन जीना चाहिए। आप जो फसल बोएंगे उस फसल को आपको काटना पड़ेगा। अगर आप बबूल की खेती कर रहे हैं तो आम की कल्पना मत करिए, बबूल ही उगेगा। अगर आपका बच्चा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि दिखाता है, इस समय तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खास करके मोबाइल में बहुत रुचि दिखा रहे हैं, ये बहुत बुरा संकेत है। आने वाले समय में ये एक तरह से हिंदुस्तान को विकलांग करने वाली समस्या है। बच्चे का बहुत ज़्यादा मोबाइल में प्रेम होना ये उसके भविष्य को अंधकारमय बनाने वाला है। कोरोना काल में भले ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे ने मोबाइल देखा, लेकिन अब उसकी आदत बिगड़ गई है और अगर वो हर समय मोबाइल के लिए जिद करता है, यहाँ तक कि एक बार टीवी में मैंने न्यूज़ देखा था, फरीदाबाद में एक लड़की ने अपने भाई को मोबाइल न देने पर उसका गला दबा दिया था। अब इतना एडिक्शन हो गया है मोबाइल का। बच्चा पढ़ने में तो आलस्य करता है, लेकिन मोबाइल दिन भर लेकर के बैठा हुआ है। तो आप पहली बात तो ये करें कि आप खुद का अपना मोबाइल जो है एंड्रॉयड मोबाइल, उसको सूटकेस में बंद करके रख दें और बटन वाला मोबाइल, कीपैड वाला मोबाइल यूज करना शुरू करें। पहले आप सुधरें, तब बच्चा सुधरेगा। अगर आपका बच्चा छोटा है और बच्चे को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए मोबाइल पकड़ा करके उसको खुश मत करिए, नहीं तो आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और स्फटिक से बना हुआ ब्रेसलेट, 10-12 दाने का स्फटिक के दाने से बना हुआ ब्रेसलेट बच्चे के दाहिने हाथ में पहना दीजिए। अगर आपका बच्चा हर समय नकारात्मक सोचता है या व्यवहार में उसके अचानक का परिवर्तन आ रहा है, तो तांबे की गोली बच्चे के गले में धारण करा सकते हैं, लाल धागे में। अगर आपका बच्चा भी एग्जाम में घबरा जाता है तो सोमवार के दिन बच्चे के गले में चांदी की चेन पहना दीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत बीमार रहता है तो बच्चे के दोनों पैरों के नाखूनों पर शनिवार की रात में सरसों के तेल से मालिश करिए। अगर आपके बच्चे को झूठ बोलने की आदत लग गई है तो बच्चे के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाइए। रविवार को बच्चे के हाथ से 5 बादाम नदी में प्रवाहित कराइए। अगर आपका बच्चा ज़्यादातर विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो बच्चे के पास हमेशा थोड़ी सी दुर्वा घास जरूर रखिए। जय मां विंध्यवासिनी।